हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ संज्ञा के बारे में। संज्ञा को हम इंग्लिश से नाउन कहते हैं, तो संज्ञा के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे संज्ञा की परिभाषा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, रमा, कृष्ण, राधा आदि व्यक्तियों के नाम। ये क्या हो गया? व्यक्तियों के नाम हो गया। उसके बाद है मेज, किताब, घर, कालीन, पंखा आदि। ये हो गया वस्तुओं के नाम। उसके बाद है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, लंदन, बनारस आदि। ये हो गया स्थानों के नाम। उसके बाद है प्रेम, घृणा, मिठास, खटास, सुख आदि। ये हो गया भावों के नाम। अब इसमें दिया हुआ है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नीचे जो दर्शाया गया है, कॉलम बना हुआ है सबका, ये हो गया संज्ञा। इसमें 5 भाग में विभाजन हुआ है संज्ञा। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद वाला कॉलम में है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में है। तीसरा नंबर वाला कॉलम में है भाववाचक संज्ञा। चौथा नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां में है समुदायवाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, 1 नंबर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा था व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे हो जाएगा गंगा भारत की पवित्र नदी है। जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो कौन है भारत की पवित्र नदी? गंगा। तो गंगा का विशेषता बतला रहा है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। उसके बाद है रमेश लखनऊ में रहता है। रह रहा है कौन? लखनऊ में। रमेश रह रहा है लखनऊ में। ऊपर लिखे वाक्यों में गंगा, भारत, रमेश, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनसे एक विशेष नाम का बोध होता है। कहता ऊपर जो दिया हुआ है वाक्य में है गंगा, भारत, रमेश, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब क्या है? गंगा, भारत, रमेश, लखनऊ, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनमें से एक विशेष नाम का बोध होता है। इसमें क्या होता है? एक विशेष नाम का बोध होता है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा नंबर। 2 नंबर में है जातिवाचक संज्ञा। पहले हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब हम चर्चा कर रहे हैं 2 नंबर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, किसी जाति या वर्ग का बोध। कहता किसी जाति या बोध। ये परिभाषा जो बतला रहे हैं ये है जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा। जातिवाचक को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसका परिभाषा है किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में हो जाएगा मेरा देश महान है, तो महान क्या है? तो देश महान है। बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में देश और बच्चे शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। कहता ऊपर लिखे वाक्यों में देश और बच्चे पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं। ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं।
अब हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया रमेश बहुत दयालु है। रमेश कैसा है? बहुत दयालु, दयालु है, रमेश दयालु है। उसके बाद दादाजी बीमारी के कारण चल नहीं पाते हैं। दादाजी क्यों नहीं चल पाते हैं दोस्तों? ओ भाई, दादाजी बीमारी के कारण नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? बीमारी के कारण नहीं चल पाते हैं भाई। ऊपर के वाक्यों में दयालु और बीमारी को केवल अनुभव किया जा सकता है। दोस्त, वो मेरा दोस्त बीमारी और दयालु को क्या कर सकता है? केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है ये? भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता है मेरे भाई। क्या होता है? भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता है मेरा दोस्त। इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जाता है? इसको अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भाववाचक संज्ञा क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? ध्यान दीजिए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। वाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करते हैं? शब्दों के बाद कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। इससे कुछ उदाहरण देखो, कुछ उदाहरण यहाँ दिया हुआ है मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता ता जोड़कर, क्या जोड़कर बनाया हुआ है? ध्यान दीजिएगा मेरा दोस्त इस वीडियो में और समझिए ठीक से। शब्द, सबसे पहले शब्द, उसके बाद है भाववाचक संज्ञा शब्द, फिर यहाँ है शब्द, फिर भाववाचक संज्ञा शब्द। सबसे पहले दिया है मेरा दोस्त, यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया है सरल। सरल का भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा सरलता। उसके बाद है लघु, लघु का हो जाएगा लघुता। उसके बाद है पशु, तो पशु का हो जाएगा पशुता। उसके बाद है प्रभु, तो प्रभु का हो जाएगा प्रभुता। उसके बाद है शत्रु, शत्रु का है शत्रुता। उसके बाद है सफल, सफल का हो जाएगा सफलता। ओ मेरे दोस्त, फिर हम आगे और कुछ उदाहरण दिया हुआ है बगल वाला कॉलम में, उस पर भी फोकस करते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द। अब मित्र का बनाना है। मित्र का हो जाएगा मित्रता, ता लगाना है। देखिए यहाँ ता दिया, ता जोड़कर। वीर, वीर का हो जाएगा वीरता। जटिल, जटिल का हो जाएगा जटिलता। मानव, मानव का हो जाएगा मानवता। निर्भीक, निर्भीक का हो जाएगा निर्भीकता। कटु का हो जाएगा कटुता। उसके बाद यहाँ है आई शब्द जोड़कर क्या करना है, और त्व शब्द जोड़कर बनाना है। इधर है शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द, इधर है शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है इसको। सबसे पहले यहाँ दिया है अच्छा, आई जोड़कर बनाना है इसमें। तो मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरा भाई, ध्यान दीजिए क्या यहाँ दिया हुआ है। अच्छा को इसमें बोला है आई जोड़ करके बनाना है। इसमें हो जाएगा अच्छा का अच्छाई, चतुर का चतुराई, लंबा का लंबाई, कमाना का कमाई। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, बुरा का बुराई, बड़ा का बड़ाई। उसके बाद फिर इधर है देव का, इसमें देखिए त्व जोड़कर बनाना है। त्व लास्ट में त्व जोड़ना है। देव का देवत्व, प्रभु का प्रभुत्व। फिर है निज, निज का निजत्व, निजत्व। अपना का अपनत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्ति का क्या दिया हुआ है? व्यक्तित्व। उसके बाद जड़ का जड़त्व।
तो हम क्या बनाने सीखे मेरे भाई, मेरा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसको भाववाचक संज्ञा बनाने सीखे। अब फिर आगे भी कुछ दिया हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीन नंबर तक का हो गया, तीन भेद का संज्ञा का, तीन भेद का चर्चा हो चुका है। और इसी में फिर है भाववाचक संज्ञा में ही है, ये यहाँ दिया है पन जोड़कर बनाना है। क्या जोड़कर बनाना है? पन जोड़कर बनाना है। इधर जो है वट जोड़कर बनाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, इधर शब्द है, उसके बाद है भाववाचक संज्ञा शब्द, पहले बता चुके हैं, उसी के अनुसार बनाना है। इसमें वही ढंग है, सिर्फ यहाँ दिया हुआ है अपनाना, यहाँ हो जाएगा अपनापन। यहाँ लड़का, यहाँ हो जाएगा लड़कपन। फिर है यहाँ बच्चा, यहाँ हो जाएगा बचपन। यहाँ पागल, यहाँ हो जाएगा पागलपन। पागल शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा पागलपन। पराया का हो जाएगा परायापन। उसके बाद इधर दिया है वट जोड़ करके बनाना है, लास्ट में वट जोड़ देना है। यहाँ है सजाना, इसका हो जाएगा सजावट। यहाँ है मिलाना, हो जाएगा मिलावट। यहाँ है लिखना, हो जाएगा लिखावट। यहाँ है बनाना, यहाँ हो जाएगा बनावट। फिर है गिरना, हो जाएगा गिरावट। उसके बाद फिर इधर है ई जोड़कर बनाना है, और इधर है इमा जोड़कर बनाना है। तो ई जोड़कर बनाना है, इधर है शब्द, इधर है भाववाचक संज्ञा शब्द। इधर है दोस्त, इसका हो जाएगा ई जोड़कर बनाना दोस्ती। ई का लास्ट में उच्चारण हो रहा है गरम गर्मी। सफेद सफेदी। देर का देरी। फेर का फेरी। उसके बाद इधर दिया हुआ ईमा जोड़कर बनाना शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द। काला का कालीमा, ईमा जोड़ना है। लाल का लालिमा। नीला का नीलिमा। मधुर का मधुरिमा। भंग का भंगिमा। उसके बाद इधर फिर दिया हुआ है आपा जोड़कर बनाना है शब्द और भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, इसमें बुढ़ापा। फिर इधर दिया हुआ कुछ शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द। इधर मोटा, इधर लिख देना है मोटापा। तो जान गए। अब इधर दिया है चौथा नंबर का इसका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का इंग्लिश को ये हो गया हिंदी से द्रव्यवाचक संज्ञा, और इंग्लिश से इसको कहते हैं मेटेरियल नाउन। तो इसका परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरा दोस्त। धातुओं का ये ऐसा धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या यहाँ दिया हुआ? धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, चीनी आदि। ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, चीनी आदि हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापाया तोला जा सके। तो अब चर्चा करेंगे 5 नंबर में समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूह या समुदाय का बोध। तो हम चर्चा कर रहे हैं इसका परिभाषा के बारे में। समूहवाचक, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, पुलिस, मंडली, टोली, कक्षा आदि। सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।